हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का। बेटा आज की इस क्लास के अंदर एग्रीगेट डिमांड में हमने पहले लेक्चर 1 में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स देखे थे। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और उसके डायग्राम, उसके स्केड्यूल को हमने समझा था बेटा, ग्राफ को समझा था। तो आज की क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बच्चों। आज की इस क्लास में डिमांड तो पढ़ लिया, बट आज की इस क्लास में हम लोग सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। भाई डिमांड तो जब भी पूरी हो सकती है ना, जब मार्केट में उस गुड्स या उस सर्विस की सप्लाई हो बेटा। तो आज इस क्लास में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है? वही होता है जो थोड़ा सा हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझा था कि भाई टोटल डिमांड, ठीक है ना, कि पूरे इकोनॉमी के अंदर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की जो डिमांड आती है उसे आपको एग्रीगेट डिमांड बोलना है, टोटल डिमांड के बजाय। वही चीज यहां पर सप्लाई के साथ में है कि इस पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे मिलकर पूरे एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई दे पाते हैं या देते हैं, उसे ही एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं कि जब सारे प्रोड्यूसर किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर सभी मिलकर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर पाते हैं मार्केट में, उसे ही एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं बेटा। जाहिर सी बात है, जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई होना ही होना है बेटा। डिमांड अगर आती है तो सप्लाई आएगी ही आएगी वहां पर। तो सप्लाई को सप्लाई करने का काम प्रोड्यूसर का है। तो आज के इस टॉपिक में आप लोग अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानेंगे बच्चों, ठीक है। तो जितने भी जैसे हमारी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री में पूरे एक साल के अंदर सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज की सप्लाई देते हैं, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे बेटा। और ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम पूरे साल भर का ही कैलकुलेट करते हैं। यहां पर कोई एक महीने का या 10 दिन का या हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का नहीं करना है, मैं पूरा एनुअली यहां पर मेजर करते हैं, इसीलिए ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। देखो बेटा, जब कोई प्रोड्यूसर मार्केट में अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचने के लिए लेकर आता है और वो प्रोडक्ट उसका बिक जाता है तो उसकी इनकम जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इनकम जनरेट हो जाती है। अब इनकम का, जो भी उसने इनकम जनरेट करी है, उसका वो दो काम करेगा। या तो कंजप्शन करेगा, वो भी, ठीक है ना, या फिर वो उस इनकम का कुछ पार्ट क्या कर लेगा बच्चों? सेविंग कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो हर इंसान यही करता है, जो भी इनकम वो जनरेट कर रहा है उसका या तो वो कंजप्शन करेगा या उसका कुछ पार्ट वो सेविंग करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? और यहीं पर ही आपका एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स बन जाता है, वो है कंजप्शन और सेविंग। और यही आपका कंपोनेंट्स के साथ साथ फॉर्मूला भी हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई का। हो गया कंफ्यूजन दूर? और आपको यह बात याद भी रहेगी कि एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट्स क्या है? कंजप्शन और सेविंग्स है, और वही आपका फॉर्मूला भी हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब कंपोनेंट्स कैसे हैं उसे हम देखते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं बेटा कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर, जैसे फैक्टर ऑफ इनकम, ठीक है ना। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ इनकम है। फैक्टर्स ऑफ इनकम मतलब ऐसी जैसे मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ाया होगा, अगर आपको याद होगा तो बेटा, कि जब फर्म को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड की या फिर लेबर की या फिर कैपिटल की या रॉ मटेरियल की, तो वो उसको कौन लाके देता है? हाउस होल्ड लाके देता है। तो वो हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, तो वो क्या हो जाता है बेटा? फैक्टर इनकम हो जाता है हाउस होल्ड की बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये कंपोनेंट्स है बेटा, जिसमें रेंट आता है आपका फैक्टर इनकम में, वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है बेटा। तो यहां पर आपका एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? कि कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर बेटा? डाउट क्लियर हुआ आपका? क्योंकि भाई हम जो इनकम जनरेट करेंगे वो फिक्स है,
कि भाई या तो उसका हम या तो हम सारा कंजप्शन कर लेंगे और बिल्कुल जीरो सेविंग हो जाएगी, या कुछ कंजप्शन करेंगे और कुछ सेविंग्स हम लोग करेंगे यहां पर। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बेटा इसको एक टेबल से भी समझते हैं और इसका डायग्राम इसका जो ग्राफ है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां पर इनकम लेंगे बेटा, जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे। कल की क्लास में मैंने बताया था कि वाई क्यों माना जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा कंजप्शन लेंगे बेटा, ठीक है ना, इसका हम सी मानते हैं बेटा। ये हमारा सेविंग है बेटा, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, और ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर बेटा? जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता है, इसके बारे में भी हमने कल अच्छे से समझा था, फिर भी मैं आज बता देता हूं बेटा कि आप इनकम आपकी भले जनरेट ना हो रही हो, बट सरवाइव करने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए, है ना, इस धरती पर रहने के लिए आपको सरवाइव करना पड़ेगा। सरवाइव के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वो इंसान को फुलफिल करनी पड़ेगी, भले ही वो उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा हो। और जीरो इनकम पर जो कंजप्शन आप करोगे उसको कैसे पूरा करोगे? इसके सिर्फ तीन ही रिसोर्सेज हैं। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है फिर भी आपको सरवाइव करने के लिए कंजप्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पैसे तीन जगह से ला सकते हो, या तो आप लोन लोगे, या अपनी एसेट्स बेचोगे, या फिर अपनी सेविंग का यूज करोगे। बट जीरो इनकम पर कंजप्शन जीरो नहीं होगा बेटा, और इसी लेवल को हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ में एक भारी वर्ड के साथ में भी बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इज दैट क्लियर बेटा? अब नेचर क्या है इनकम का, कि जैसे जैसे वो बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा, और कंजप्शन एक लेवल तक इनकम से ज्यादा रहेगा, बट उसके बाद में कंजप्शन इनकम से कम हो जाएगा। जैसे कि 40 इनकम हुई तो 50 आपकी कंजप्शन लेवल बढ़ गया, और जैसे आपकी इनकम 80 हुई कंजप्शन भी 80 हो गया बेटा। इट मींस यहां पर इस लेवल पर आप जितना कमा रहे हो उतना का उतना पूरा आपका कंजप्शन में खर्च हो रहा है, बट इस लेवल पर आपकी जो भी बेसिक नीड्स थी वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है। अब इसके बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन नॉट मोर देन इनकम। जैसे कि 120 आपकी इनकम हो गई है तो यहां पर 110 ही आपका कंजप्शन रहेगा। जैसे 160 रहेगी आपकी इनकम तो यहां पर ये 140 रहेगा, और जैसे 200 आपकी इनकम हो जाएगी यहां पर ये 170 ही रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अब देखो बेटा सेविंग का क्या हाल है। जीरो इनकम पर कंजप्शन तो कुछ ना कुछ करेंगे बेटा, बट आपकी इनकम ही नहीं है तो आप सेविंग कैसे करोगे? तो यहां पर आपकी सेविंग जो है नेगेटिव में चली जाएगी। जी हां, सेविंग नेगेटिव में जाती है, उसका ग्राफ जो है नेगेटिव से शो किया जाता है। आगे जाके सेविंग के बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, बट आज एग्रीगेट सप्लाई को समझना है, इसीलिए हमें इसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता है एग्रीगेट सप्लाई का। अब देखो बेटा 40 रुपए कमाए 50 रुपए खर्च कर दे, अभी भी सेविंग होगी क्या बेटा? कि 40 रुपए कमाए और ज्यादा खर्च करे तो कितना? -10 सेविंग हो रही है बेटा। 80 कमाए 80 खर्च करे, जीरो सेविंग। 120 कमाए 110 खर्चा किया तो हाँ यहां पर पॉजिटिव में 10 रुपए सेविंग हुई है बेटा। 160 कमाए 140 खर्च करें, यहां पर 20 सेविंग हो गई। 200 कमाए 170 खर्च किया, यहां पर 30 सेविंग्स हो रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात मेरी अच्छे समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अब देखते हैं बेटा यहां पर हम लोग कि क्या यहां पर होने वाला है। अब एग्रीगेट सप्लाई है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+S, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। ठीक है, ये रहा आपका कंजप्शन और ये रहा आपकी सेविंग। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे बेटा? तो पहला लेवल आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, दूसरा लेवल 50 - 10 तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 है, फिर भी यहां पर ये 80 हो जाएगा बेटा, और यहां पर ये 120, और यहां पर ये 160, और यहां पर ये 200 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपका जो है एग्रीगेट सप्लाई आ गया, और ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो ये पूरा का पूरा इनकम से क्या हो रहा है? आपका मैच हो रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में? अब समझ में आ गया आपको कि जो हम कमाते हैं उसका कुछ पार्ट
हम कंजप्शन पे खर्च करते हैं, कुछ पार्ट सेविंग पे करते हैं। अगर दोबारा से उसको मिला लिया जाए तो वो इनकम बन जाएगा। मींस एग्रीगेट सप्लाई आपका आंसर आ चुका है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो ग्राफ कैसे है ये ध्यान से देखना बेटा। ये एक्स एक्सिस है, 0 है, और वाई एक्सिस है। इज दैट क्लियर? ये इनकम है बेटा, ठीक है, और ये इनकम की लाइन हो गई है बेटा, और ये आपका कंजप्शन और सेविंग की लाइन हो गई है। यहां पर हमेशा एग्रीगेट सप्लाई 0 से स्टार्ट होगा, और ये एग्रीगेट सप्लाई जो है C+S रहेगा बेटा, और हमेशा यहां पर जो है ये 45 डिग्री का एंगल रहता है एग्रीगेट सप्लाई का। ऐसा क्यों? तो बेटा अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है ये आपके लिए क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है, और उसका आधा एग्रीगेट सप्लाई। तो ये डिनोट करता है कि हम लोग जो है इनकम को कंजप्शन और सेविंग पर एक तरह से इक्वली खर्चा करने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों ही काम हो जाए हमारे। इज दैट क्लियर बेटा? तो आई होप आपको एग्रीगेट सप्लाई ये छोटा सा स्केड्यूल जो मैंने आपको समझाया है, आई थिंक मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा बेटा। आगे इसी टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरे लेक्चर को, पूरी प्रारंभ सीरीज को ध्यान से देखना बेटा। हम यहां पर 150 डेज में आपके तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।